बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद नियाज़.net की जानिब से आपको खुशामदीद। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ब्लॉगर की क्लास नंबर 22 पढ़ेंगे साइट स्टेटस के हवाले से। यानी कि ओवरव्यू में अगर हम लास्ट में आए गूगल प्लस के नीचे, तो गूगल प्लस के नीचे हमें एक स्टैटिस्टिक्स नज़र आती है। इसका मतलब क्या है, आपकी साइट की जो स्टैटिस्टिक्स है, यानी आपकी साइट कैसी चल रही है, उसके अंदर जो पोस्टें हैं वो कैसी जा रही हैं, उसके अंदर कितने यूज़र्स आ रहे हैं, डेली कितना हो रहा है, मंथली कितना हो रहा है, या पिछले दिन कितना हुआ है, या वीकली क्या हिसाब किताब है वो है। इसमें अगर हम देखें, हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शंस हैं। ओवरव्यू के अंदर ये तीनों चीज़ें हैं, पोस्ट, ट्रैफिक सोर्सेज और ऑडियंस। ये तीनों चीज़ों का ओवरव्यू होता है आपके पास कि कितना वो हो रहा है, कि पेज टुडे कितने हुए हैं, येस्टरडे कितना हुआ है, लास्ट मंथ कितना हुआ है, और टोटल कितना हुआ है आपके पास। और पोस्ट आपको बता रहा होता है, ट्रैफिक सोर्सेज आपकी बता रहा होता है, ये वाली चीज़ें जो हैं, और ऑडियंस। और सिंगल क्लिक पे, यानी कि जब पोस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे पोस्ट पे क्लिक करता हूँ तो पोस्ट के बारे में, इस वक्त मेरे पास 2 पोस्ट हैं और पेजेस कोई नहीं बने हुए हैं। पेजेस और पोस्टों के हवाले से मैं बता चुका था आपको। अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ हमारे पास कुछ मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। यहाँ रिफ़्रेश है, रिफ़्रेश करने के लिए, और इसके अलावा नाउ, यानी इस वक्त क्या सूरत हाल है आपके ब्लॉग की। डे, यानी आज के दिन कितनी पोस्ट आपकी व्यू हुई या फिर पेजेस आपके कितने हुए हैं, ये वो चीज़ है। वीक, यानी कि हफ्ते में। मंथ, महीने के हिसाब से। ऑल टाइम, यानी कि हमेशा, जिस दिन से आपने अपने ब्लॉग को बनाया था उस दिन से लेकर आज तक कितने पेज व्यू हुए, कितने देखे जा चुके हैं, तो ये चीज़ें। अब पोस्ट आप देखना चाहते हैं कि इस हफ्ते सबसे अच्छी और बेहतरीन पोस्ट कौन सी रही, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर हम डे के हिसाब से बात करते हैं या ऑल टाइम के हिसाब से, तो ऑल टाइम के हिसाब से आप देखेंगे ये वाली पोस्ट, SMS वाली पोस्ट ऊपर है। लेकिन मैं अगर वीक के हिसाब से बात करता हूँ, तो वीक के हिसाब से आप देखेंगे कि ब्लॉगर वाली जो है उससे ऊपर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली पोस्ट बेहतर जा रही है। अब यहाँ से आपको अपनी पोस्टों का अंदाज़ा होता है कि कौन सी पोस्ट आपके साइट पे चल रही होती है, यानी किस किस्म का डेटा या किस तरह की जो पोस्टें हैं वो आपकी साइट पे चल रही है। तो आपने उसकी मुनासबत के लिहाज से जो है अपनी साइट पे काम करना होगा। और वो जो पोस्टें जो टॉप पे होती है, यानी पॉपुलर होती है, उसको आप वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते रहा करें। अपडेट करने से ये होगा कि सर्च इंजन पे वो टॉप पे रहती हैं, एंड देन उसकी SEO जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है, वो बेस्ट रहेगी आपके लिए, आपके साइट के विजिटर्स के लिए। और उस पोस्ट की वजह से, यानी अगर आपकी एक पोस्ट रैंकिंग में, सर्च इंजन में पहले नंबर पे आ रही है, पहले पेज पे आ रही है, तो उससे जो विजिटर आपको मिल रहे होते हैं, तो वो विजिटर जब आपकी साइट पे आएंगे तो वो बाकी पोस्टों पे भी क्लिक करेंगे, बाकी पोस्टों को भी देखेंगे। तो इसलिए ये पहली पोस्ट आपके लिए बड़ी बेहतर होती है कि जो पोस्ट पॉपुलर है उस पर उसको आप वक्तन फ़ौक्तन अपडेट किया करें। तो यहाँ आपको टाइमिंग मिल रही होती है कि कितने टाइम से आपने अपने ब्लॉग को देखना है, ऑल टाइम के लिहाज से, मंथली लिहाज से, डेली लिहाज से, या वीक के लिहाज से, या इस वक्त क्या सूरत हाल है। तो पोस्ट को आप यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी पोस्ट आपकी सबसे बेस्ट चल रही थी। तो वीक के लिहाज से देख सकते हैं, मंथली देख सकते हैं आप। तो जो पोस्टें बेहतर होती हैं आप उसको आप अपडेट रहा करें, यानी इसको आप अपडेट किया करें। और वो पोस्टें जो इतनी पॉपुलर नहीं होती उनमें आप चेंज करके देख लिया करें थोड़ा सा। इसकी जो मेटा वो थे, डिस्क्रिप्शन थी, मैंने आपको बताया था पोस्ट की सर्च डिस्क्रिप्शन, वो थोड़ी चेंज कर दिया करें। इससे आपको थोड़ा सा ये है कि वो चेंजिंग आ जाती है, हो सकता है सर्च इंजन उसको ऊपर लेकर आए। तो इस तरह आपने यहाँ से अंदाज़ा लगा रहा होता है कि आपकी साइट की कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है, यानी अपनी मजबूत पॉइंट को आपने जो है और मजबूत करके अपने ब्लॉग को ऊपर लेकर आना है, और वीक पॉइंट को जो है वो मजबूत बनाना है आपने यहाँ से पोस्टों के लिहाज से। यानी पोस्ट में आपने अपनी पोस्टें देखनी है कि कौन सी पोस्ट पॉपुलर है और कौन सी नहीं है। जो पॉपुलर है उसको वक्तन फ़ौक्तन आपने अपडेट करना है, क्योंकि उससे जो आपको विजिटर मिल रहे होते हैं वो आपकी साइट को मज़ीद जो है इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, उसकी ट्रैफिक वगैरह को। तो ये बड़ा ख़ास ऑप्शन है। पेजेस हैं, पेजेस बहुत कम जो है यूज़ में आते हैं, लेकिन जो पेजेस हैं आपको यहाँ से पेजेस का भी पता लगेगा कि कौन से पेज सबसे ज़्यादा आपकी रनिंग हालत में। उसके बाद ट्रैफिक सोर्सेज से मुराद ये कि लोग आपके पास कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखें रेफिलर URLs,
तो आपको ये मिल रहा होता है कि आपको यहाँ से मिल रहे हैं लिंक्स जो है यूआरएल, यानी कहाँ किस यूआरएल से आपकी साइट पे लोग विजिट कर रहे हैं, तो ये आपको बता रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ गूगल से मेरे पास आ रहे हैं, google.in इंडिया से मेरे पास आ रहे हैं और पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये देखिए इस साइट के हवाले से। और साइट किन किन साइटों पे आपके जो है लिंक्स मौजूद हैं, तो ये आपको बता रहे होते हैं। टॉप की जो साइट्स हैं वो आपको ऑल टाइम पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट आपके पास आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपके पास कंप्लीट मौजूद है, किस किस साइट से वगैरह आपके पास डाटा वगैरह आ रहा है, ये देखें। और अगर आप सर्च कीवर्ड कर देते हैं तो किन कीवर्ड की मदद से आपकी साइट्स पे जो है लोग विजिट कर रहे हैं, तो ये देखें आप यहाँ से देख सकते हैं अपने कीवर्ड। तो वो कीवर्ड आपके स्ट्रॉन्ग कीवर्ड होते हैं, वो कीवर्ड आप यूज़ करके सर्च कर रहे हैं अपनी साइट्स को, तो आपकी साइट उससे और ऊपर आ रही होंगी। तो यहाँ से आपको अंदाज़ा हो रहा होता है कि आपकी साइट की किन चीज़ों की वजह से आपकी साइट जो है सर्च इंजन में ज़्यादा पॉपुलर होने के चांसेस हैं। तो यहाँ से आप ले सकते हैं। तो ये ट्रैफिक सोर्सेज है, यानी ट्रैफिक वेबसाइट के आपके कहाँ से आ रहा है, यानी किस लिंक से आपके पास ट्रैफिक आ रही है, किन साइट्स पे आपके लिंक्स मौजूद हैं और किन कीवर्ड की मदद से आपकी साइट जो है सर्च इंजन में नमूदार हो रही है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है और इसी की मदद से आप अपनी साइट को बेहतर कर सकते हैं। ऑडियंस आपको पता लगता है कि किन किन मुल्कों से आपके पास कितने लोग आए। यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास पेज व्यू हैं। पेज व्यू यानी एक यूज़र्स कितने पेज व्यू कर रहा है, यानी अगर एक विजिटर आया और उसने 10 पेजेस खोले, पोस्टें खोली, तो आपके 10 पेज व्यू हो जाते हैं। तो ये पेज व्यू होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे कितने पेज व्यू आए हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स आपके पास कितने आए हुए हैं, इंडिया से, मलेशिया से, यूएई से आए, जर्मनी, सऊदी अरेबिया वगैरह जितने भी हमारे पास हैं, इन सब में आपके पास कितने पेज व्यू हैं, यानी किस कंट्री में आपके ज़्यादा वो हैं। और इसमें सबसे बेस्ट कंट्री है कि अगर आपके पास यूरोपियन कंट्रीज़ के ज़्यादा वो हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट हो गया है, जर्मनी हो गया है, ऑस्ट्रेलिया हो गया है, यूके वगैरह, अगर आपके पास यहाँ की ट्रैफिक है तो आपकी अर्निंग बड़ी अच्छी होगी। यानी कि अगर एक मिसाल देता हूँ, अगर आपके पास जो है 5 विज़िटर जो है यूएई के यानी कि यूएस के हैं, अमेरिका के हैं या ऑस्ट्रेलिया के हैं, और आपके पास 50 विज़िटर पाकिस्तान के, तो बेहतर है कि आपकी अर्निंग बेहतर होगी 5 विज़िटर यानी यूएस की, अमेरिका की जो आपकी यूज़र्स हैं उनसे आपको अर्निंग ज़्यादा मिलेगी बनिस्बत पाकिस्तान के। ये एडवर्टाइज़ के ऊपर होता है। एडवर्टाइज़र जो होते हैं वो अपने रेट्स वगैरह रख रहे होते, तो इस वक्त जो रेट्स वगैरह हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह की ज़्यादा हैं बनिस्बत एशिया कंट्री के। तो इसलिए यहाँ पे आपके अगर विजिटर इंटरनेशनल लेवल से ज़्यादा हैं तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है अर्निंग के लिहाज से। अगर अर्निंग की बात की जाए तो वहाँ से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपकी अर्निंग 4 गुना बेहतर होती है अगर आपके पास ये यूके, यूएस, मलेशिया हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया, इन तरह की कंपनीज से अगर आपको विजिटर हासिल हो रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट होता है आपके लिए। तो बेहतर है कि इस तरह की साइटों पे या इस तरह की जो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स वगैरह है वहाँ पे आप अपने लिंक्स वगैरह फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। इससे आपकी अर्निंग ज़्यादा हो जाती है 4 गुना। और अगर हम यहाँ बात करें तो किन किन ब्राउज़र्स की मदद से आपकी साइट व्यू हो रही है, मतलब कौन से ब्राउज़र हैं जो आपकी साइट ज़्यादा व्यू करवा रहे हैं आपके यूज़र्स को, तो आपको देख सकते हैं गूगल क्रोम सबसे ज़्यादा है, फिर फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, ओपेरा वगैरह है, नोकिया का ब्राउज़र है, यूसी ब्राउज़र वगैरह जो है। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी साइट वो टॉप पे है और अच्छी चल रही तो आपने ये करना होता है इन ब्राउज़र पे अपनी साइट चेक करें। ऐसा तो नहीं क्या आपका टेम्पलेट जो है उस पर सही व्यू नहीं हो रहा है या वगैरह, हो सकता है कि गूगल क्रोम पे आपका टेम्पलेट सही हो रहा हो लेकिन फायरफॉक्स पे ना हो। तो आपने ये चीज़ व्यू करवानी है अपने फायरफॉक्स पे इंस्टॉल करके या फिर सिस्टम पे देख के क्रोम वगैरह पे। तो इस तरह आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी साइट किसी ब्राउज़र पर, क्योंकि अगर किसी ब्राउज़र पे सही तरीके से ओपन नहीं होगी तो यूज़र जो है उस पर विजिट नहीं करेगा नेक्स्ट टाइम। तो आपने ये चीज़ें देखनी होती है कि किन ब्राउज़र से आपके पास ज़्यादा वो आ रहे हैं विजिटर्स वगैरह, तो उन ब्राउज़र्स पर अपनी साइट को बिल्कुल ओके रखना होगा। और ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि विंडोज़ वगैरह जो आप लोग यूज़ कर रहे होते तो विंडोज़ के अलावा भी आपके पास और सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। किन किन ऑपरेटिंग सिस्टम के आप है, जैसे आप लिनक्स देख सकते हैं, मैग्नेटिक्स देख सकते हैं, आईफोन है, एंड्रॉयड वगैरह है, तो आईपैड वगैरह तमाम चीज़ें यानी विंडोज़। तो सबसे ज़्यादा विजिटर हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, विंडोज़ से आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज़ वगैरह पे के ऊपर आपके पास आ रहे हैं तो आप विंडो के ऊपर ज़्यादा काम कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स पे ज़्यादा वो है तो आप लिनक्स के जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनके लिए आप काम करें। तो यहाँ से स्टैटिस्टिक्स बहुत ख़ास है और ओवरव्यू जो है, ओवरव्यू में आपको तमाम चीज़ों का जो है वो मिल जाता है। ये देखें कि पोस्ट के हवाले से जो पढ़ा था, इसके बाद ट्रैफिक सोर्स आपने पढ़ी थी, उसके बाद ऑडियंस, ये तमाम चीज़ें आपको एक साथ मिल गई। ये देखें पेज टुडे कितने हुए, पेज व्यू येस्टरडे कितने, वही चीज़ें लास्ट मंथ में कितने हुए, टोटल टाइम में कितने हुए। डोंट ट्रैक योर ऑन पेज व्यू। अगर आप चाहते हैं कि आपने जो पेज व्यू किए अपनी साइट के वो आप ट्रैक नहीं करना चाहते तो यहाँ से आके उसको आप चेंज भी
कर सकते हैं। तो इस स्टेटिस्टिक्स से आपको फ़ायदा क्या होता है, आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी साइट में क्या चीज़ें चल रही हैं और किन चीज़ों से आपकी साइट जो है वो बेहतर हो रही हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए आपने अपनी साइट को टॉप पे लाना है, उन पोस्टों पे वर्क करना है, उनको लाइव रखना है, और जो पोस्टें कम हैं उनको चेंजिंग करके उस पर फ़र्क देखना है कि उनसे क्या फ़ायदा आपको हासिल हो रहा है। तो ज़रूरी नहीं कि आप पोस्टों पे पोस्टें करते जाएं, आपने ये नहीं करना, बल्कि आप अगर दिन में एक पोस्ट भी करते हैं तो एक पोस्ट को बेहतरीन करें। अगर आप 5 पोस्टें करते हैं उसकी जगह आप 3 करें, 3 करते हैं तो 1 करें आप। मतलब ये हुआ कि पोस्ट को बड़े बेहतर अंदाज से वो करें, और अपनी पिछली पोस्ट जो आप कर चुके उनको भी अपडेट रहा करें, यानी वक्त के हिसाब से जो चेंजिंग हो रही होती है उसको भी आप अपडेट रखा करें। और मैंने कमेंट के अंदर भी आपको इस हवाले से समझाया था किस तरह आप अपडेट कर सकते हैं, कमेंट भी एक अपडेट करने का हिस्सा है। तो इन चीज़ों की मदद से आप अपनी साइट को वो टॉप पे ला सकते हैं। जब पोस्टर टॉप पे होंगी तो आपकी साइट टॉप पर होंगी। आपको अपनी साइट के बारे पता होगा कि आपका प्लस पॉइंट क्या है, आपका माइनस पॉइंट क्या है, आपको कहाँ से अच्छी वो हो रही है, ट्रैफिक हासिल हो रही है, कहाँ आपकी ट्रैफिक डाउन हो रही है, कहाँ आपको ट्रैफिक जो है मिल रही है, कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है आपने ख़ुद वो करनी होती हैं। ये आप चीज़ें करेंगे, स्टार्टिंग में बड़ी मुश्किल लगती है आपको, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप ख़ुद इसको समझना शुरू कर जाते हैं और ये आप आदी हो जाते हैं हर चीज़ के, तो बड़ी ईजीली इन द फ्यूचर आप जो है इसको यूज़ कर रहे होते हैं। फिर भी अगर किसी किसी को कोई प्रॉब्लम आता है, कोई बात समझ में नहीं आती, आप मेरी वेबसाइट में आए हो, इसी पोस्ट में मुझे कमेंट करें। इंशाल्लाह जितना हो सका मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और ये वीडियोज़ वगैरह अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह निगहबान।